मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हमारे साथ में इस चैनल में जुड़िए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, इस चैनल में इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग नए हैं, हमारे भाई बहन जो नए लोग हैं, देखने से पहले, सुनने से पहले इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। इस चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब करें और फिर चैनल को देखें। जो पुराने लोग हैं वे लोग इस चैनल को प्रतिदिन लाइक करें और शेयर करें। आज हम आप लोगों के पहले बात करेंगे, वचन के द्वारा बात करेंगे, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन है इजरा की किताब है 9 अध्याय का 13 वचन है। हमारे दुष्कर्मों और हमारे बड़े बड़े अधर्म के कामों के कारण हम पर विपत्तियां आई, पर तूने हमें अपराधों की तुलना में तूने हमें कम दंड दिया और हमें जातियों के कुछ लोगों को नष्ट होने से बचा लिया और हमें उन जातियों को नष्ट होने से बचा लिया। आमीन। आज हम इस वचन के आधार पर हम परमेश्वर का वचन मरकुस की किताब से हम बात करेंगे 13 अध्याय से। यीशु मंदिर से निकल रहे थे। उनके शिष्यों में से एक ने उनसे कहा, गुरुवर, देखिए ये बड़े बड़े पत्थर कैसे भव्य भवन। यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम विशाल भवनों को देख रहे हो ना? वहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। जब यीशु जैतून पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठ गए, तब पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास ने उससे पूछा कि हमें बताइए यह कब कैसा होगा, किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह सब पूरा होने को है। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे। यीशु ने कहा, सावधान हो, तुम्हें कोई नहीं बहकावे। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुत लोगों को बहका देंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, और जो शैतान के बहकावे में आएंगे और जो उनके बहकावे में आएंगे, और वही लोग को शैतान भरमा देगा और वही लोग गड्ढे में गिर जाएंगे और वही लोग दंड पाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, हम पर विपत्तियां इसलिए आती हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम मनमानी चलते हैं। परमेश्वर जो काम को रोकता है हम वही काम करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, तुम अफवाहें सुनोगे, चर्चा सुनोगे, क्योंकि तुम्हें प्रभु से दूर रखने के लिए अफवाहें फैलेगी और तुम्हें भय लोग देंगे, तुम्हें डरवाएंगे। तो इससे मत घबराना, ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु अंत अभी नहीं होगा। जाति जाति के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध खड़ा होगा। मेरे प्रियो, आप लोग भी ऐसा नहीं करिए। जाति जाति के विरुद्ध नहीं, राज्य राज्य के विरुद्ध मत खड़े होइएगा। जहाँ तहाँ भूकंप आएंगे, अकाल पड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आज हम देखते हैं हर जगह जगह भूकंप है, हर जगह जगह अकाल है, हर जगह जगह महामारी सुनाई दे रही है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि इसके विषय में आप सावधान रहो। लोग तुम्हें धर्म सभाओं के हाथ में सौंप देंगे और तुम्हें सभागृहों में पीटेंगे और मेरे कारण राजाओं के सामने खड़ा करेंगे, जिससे तुम मेरे विषय में उन्हें गवाही दे सको। और यह आवश्यक है कि पहले सब जातियों को शुभ सुसमाचार का सुनाया जाए, और वे तुम्हें पकड़ कर ले जा रहे होंगे, तब यह चिंता ना करना तुम्हें क्या कहेंगे, और उस समय तुम्हारे मुंह में शब्द दे दिए जाएंगे। उन्हें कह देना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पवित्र आत्मा है। अपने भाई को मृत्यु के लिए सौंप देगा और अपनी संतान अपनी माता पिता के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी और मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, अंत में जो अंत तक स्थिर रहेगा वही बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, विपत्तियां आप पर आएगी, परंतु परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा रखवाला है,
क्योंकि हमारी कौम के कुछ लोग नष्ट होने से परमेश्वर उन्हें बचा लेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे साथियों, तुम विनाशकारी घृणित व्यक्ति को वहाँ खड़ा हुआ देखोगे, क्योंकि वहाँ होना उचित नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाला समझ ले कि यहूदा प्रदेश में वे पहाड़ों से भाग जाएं, जो छत पर हों नीचे उतर जाएं, जो कुछ अपना सामान लेने घर के अंदर न जाएं, जो खेत में हो अपनी चादर लेकर के पीछे लौट जाए, और उन स्त्रियों के लिए जो शोक उन दिनों जो गर्भवती होगी उनके लिए शोक और दूध पिलाती होगी। प्रार्थना करो कि आज शीतकाल में यह घटित न हो, क्योंकि ऐसा दुख कष्ट होगा परमेश्वर रचित सृष्टि के आरंभ से अब तक कभी नहीं हुआ है और न कभी होगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपने दुष्कर्मों और अपने बड़े बड़े अधर्म के कामों के कारण आप पर जो विपत्ति आती है, आप जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, और तूने अपराधों की तुलना में जितना तूने आप लोगों ने अपराध किया है, उस अपराध की तुलना में परमेश्वर आपको दंड कम दिया है। क्योंकि हमारी हर एक जातियों को, कुछ लोगों को परमेश्वर ने नष्ट होने से बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। परमेश्वर, हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई मित्रों, हमारी जाति के कुछ लोगों को परमेश्वर ने नष्ट होने से बचा लिया। हमारी कलीसिया के कुछ लोगों को परमेश्वर ने नष्ट होने से बचा लिया। हमारी जो चैनल में लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बर्बादी के, नष्ट होने के कागार से बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर का नाम, दूसरा नाम प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम आप लोगों पर बना रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो उनके पाप हैं, उनके दुष्कर्म हैं, उनके बड़े बड़े अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमारे भाई बहनों पर विपत्तियां आ गई है। हमारे भाई बहन बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु, मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने अपने पापों की क्षमा मांगो, अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, जिससे परमेश्वर जो आपके ऊपर जीवन में विपत्तियाँ आई हैं, आपके बच्चों पर, आपके घर में, वह विपत्तियाँ टल जाए और चली जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अपने अपराधों की तुलना में परमेश्वर आपको कम दंड दिया है, इसलिए अपने पापों की क्षमा मांगें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग अब परमेश्वर से क्षमा मांगें और कहें कि हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। आप लोग हमारे साथ में बोलिए, कहिए कि परमेश्वर, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हम पापी हैं, जो जाने अनजाने में हमसे भूल हुई है, जो अपराध हुआ, जो पाप हुआ, उसे क्षमा करें। हे परमेश्वर पिता, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे भी तू भी हमारे सभी सारे अपराधों को क्षमा कर। बुराई से हमको बचा, परीक्षा में ना डाल। दिन भर की कमाई की रोटी हर दिन हमें दिया कर। राज और प्राकर में महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन। मेरे प्रियो, आप आंख बंद करें। परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो अपने अपराधों की क्षमा मांग लिया, अपने गलती की क्षमा मांग लिया है, परमेश्वर पिता, उनके काले रंग के, पीले रंग के चाहे पाप हों, उनके सब पापों को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि उद्धार करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारे उन भाई बहनों को उनके दुष्कर्मों के पापों के कारण जो लोग पीड़ित हैं, दर्द पीड़ा में हैं, बीमार हैं, परमेश्वर पिता, उन्हें चंगा कर दीजिए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में दर्द है। हमारे कुछ भाई बहनों के, हमारी एक बहन है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे दर्द हो रहा है, उसके नाभि के नीचे जो दर्द हो रहा है उसमें स्टोन की वजह से दर्द हो रहा है। और यीशु तेरे नाम से उसके जो हमारे बहन के जो नाभि के नीचे जो दर्द हो रहा है, उसको स्टोन है, परमेश्वर पिता, उसके स्टोन को यीशु तेरे नाम से टुकड़े टुकड़े करता हूँ और उस दर्द की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में दर्द है, आपरेंटिस, ट्यूमर, पथरी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर। हमारे भाई हैं जो बीमार हैं, परमेश्वर पिता, उनके आंख में आंसू है, उनके आंसुओं को यीशु के नाम से पहुँचता हूँ, उनके सारे बीमारी को, सारे दर्द को तेरे क्रूस पर देता हूँ।
परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उन पर चंगाई की आशीष बोलता चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा की गवाही हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन बड़े बड़े अधर्म किया हैं, बहुत बड़े बड़े अधर्म किया हैं परमेश्वर पिता। आपके परमेश्वर पिता आपके वचनों को नहीं माना, अपने मनमानी किया है। उस मनमानी कर चलने के कारण, मनमानी काम करने के कारण उन पर विपत्तियां आ गई हैं परमेश्वर पिता। उनके सारे बदन में दर्द है, उनके जोड़ जोड़ में दर्द है। हमारा भाई बहन परमेश्वर पिता इस दर्द के पीड़ा के कारण उनको नींद नहीं आ रही है परमेश्वर पिता। उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके दर्द को तेरे लहू से धो करके चंगाई देता हूँ। इसी घड़ी उनका दर्द पीड़ा चला जाए और वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। मैं हे परमेश्वर पिता तूने उनको उनके अपराधों की तुलना में कम दंड दिया है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता अपने बाद अपनी संतानों को से पैतृक अधिकार उन पैतृक अधिकार छोड़ दो परमेश्वर पिता। अपना पैतृक अधिकार उन संतानों को दो जो परमेश्वर पिता तेरे नाम से माफ़ी मांगे हैं, वो अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, वो अपने पापों की ओर क्षमा मांग रहे हैं, अपनी बुरी चाल से फिर रहे हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनके पापों को क्षमा कर, उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में शांति आ जाए परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा हो, वो लोग बचाए जाएं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसका पति इस समय शराब के नशे में है, शराब के नशे में है और शराब इतना पीता है कि अपनी पत्नी को मारता है परमेश्वर पिता। हमारी बहन इस समय गिड़गिड़ा रही है, प्रार्थना कर रही है परमेश्वर पिता। उनकी प्रार्थनाओं का तो उत्तर दे रहा है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, हाँ आमीन में उत्तर दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तूने उस बहन की प्रार्थना को सुन लिया है, उसकी प्रार्थना प्रभु आपके सामने पहुँच गई है। उसका पति आज से नशा करना बंद कर दिया है, उसका पति नशा करना बंद कर दिया है, नशे के बंधन से उसके पति को छुटकारा दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी बेटी बीमार है, वो इस समय उसकी बेटी बीमार, इस समय वो परेशान है परमेश्वर पिता, इस समय परेशान है। उसको पैसे की भी कमी है परमेश्वर पिता। वो भाई हमारा परेशान है, उसकी बेटी बीमार है, उसे पैसे की कमी है परमेश्वर पिता। वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा है परमेश्वर पिता। उसके बेटी के आंत में इन्फेक्शन हो गया है, उसके बेटी के आंत में इन्फेक्शन हो गया है परमेश्वर पिता। उससे बेटी को भी तू छू करके चंगाई दे रहा है, उसके सारे बीमारी को, जो उसका आंत में इन्फेक्शन है, उस सारी इन्फेक्शन को से चंगाई दे रहा है। जो उसके आंत में पानी भरा हुआ है, उस पानी को सुखा रहा है और उसको चंगा कर रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। हे प्रभु तू दयालु, हे दयानिधि, हे करुणानिधान परमेश्वर, हे दया के सागर परमेश्वर, मेरी प्रार्थना मेरी विनती को सुन परमेश्वर पिता, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता हमारी एक बहन है जिसके गले में इन्फेक्शन है परमेश्वर पिता। तू उस बहन को चुन लिया है, उस बहन के जो गले में सूजन है, इन्फेक्शन है और गले में सूजन हो गया है परमेश्वर पिता। उस बहन के गले के इन्फेक्शन और सूजन से चंगाई दे रहा है परमेश्वर पिता। उसको परमेश्वर पिता उसके गले में जो भी इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को से चंगाई दे रहा है, जो इन्फेक्शन है उसको सुखा रहा है, उसको चंगाई दे रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हे परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ा, उस बहन के गला को छू ले, इसके गला को छू ले। जो भी सूजन तेरे क्रूस पर देता हूँ, जो इन्फेक्शन है उसको सूखने की सामर्थ देता हूँ, चंगाई देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी बहन है जिसकी भैंस बीमार है, चारा नहीं खा रही है और दूध भी नहीं दे रही, तो दूध देना बंद कर दिया है परमेश्वर पिता। उस बहन की आपने प्रार्थना सुन ली है, आपने उस बहन के भैंस के ऊपर अपना हाथ रख दिया है और उन भैंस की बीमारी चली जा रही है और भैंस सुबह से खूब भरपूर चारा खाने लगेगी। तेरे नाम की महिमा हो और परमेश्वर पिता भरपूर परमेश्वर पिता उस भैंस के हर एक सोहन में दूध आ गया है और चंगाई आपने दे दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, रक्षा करे। आमीन। जय यीशु।